वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में वो आपको गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है, यदि आपको अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस पसंद आती है तो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को, देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। जब मैं प्रेयर कर रही थी आप लोगों के स्पिरिट गाइड से, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि चैनल मैसेजेस भी होते हैं इसमें, तो एक तो वीडियो में थोड़ा पॉज रहेगा, जो लोग जुड़े हैं उनको पता ही होगा, और जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ क्योंकि चैनल मैसेज हैं कार्ड के मैसेज के अलावा, तो थोड़ा सा पॉज हो जाता है वीडियो के अंदर क्योंकि मैसेज चैनल करने में, उनको समझने में और आप तक पहुँचाने में कुछ तो वक्त लगता ही है, तो 2-1 सेकंड का इसमें पॉज रहता ही है। तो जब मैं आप लोगों के लिए प्रेयर कर रही थी कि जो भी ये वीडियोज़ देखें उनके स्पिरिट गाइड क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ना आपके स्पिरिट गाइड ये बताना चाह रहे थे कि एक ना जैसे किसी इंसान का हार्ट जो होता है हर्ट होता है, यानी कि दिल कहीं से जख्मी होता है या घायल होता है, तो उसको ना वो हील करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह की एनर्जीज़ आ रही थी कि आप लोग ना किसी चीज़ में बंधे हुए हैं और उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, और हार्ट उसमें आपका ना हर्ट हो गया, यानी कि दिल कहीं न कहीं घायल हो गया है, और वो दिखा रहे थे, इस तरह की चीज़ बता रहे थे कि आपको ना हीलिंग की नीड है। तो अगर आप में से कोई भी इंसान, इस जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और किसी भी लेवल पे उनका दिल घायल है या वो थोड़े से परेशान हैं, तो मैं यहाँ उनको बताना चाहती हूँ कि अपने स्पिरिट गाइड की जो भी हीलिंग्स हैं उनको रिसीव कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी हीलिंग्स कर रहे हैं और आपको हीलिंग्स भेज रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कार्ड्स के द्वारा क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। तो पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए द सोर्स का। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये कार्ड ना चीज़ों के शुरू होने की बात करता है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ना आपकी लाइफ में ना चीज़ें चेंज होने वाली हैं, आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि जैसे कि आपके स्पिरिट गाइड यहाँ मैसेज दे रहे थे कि हीलिंग कर रहे हैं वो आपकी। जब हीलिंग कर रहे हैं तो कोई जख्म भर रहा है ना, कोई चीज़ आपकी हील हो रही है, ठीक हो रही है, तो उसके बाद आप कर सकते हैं कोई ना कोई नई शुरुआत। इस दौरान हो सकता है आप लोगों को कोई न्यू आइडियाज़ आएँ, आप कोई नई शुरुआत करना चाहें, कहीं आगे बढ़ना चाहें, यानी कि आप मिलना चाहते हैं अपने सोर्स से, यानी कि हो सकता है कुछ लोग अपनी ज़मीन पे वापस जाना चाहें, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने शहर से दूर रह रहे हों, अपनी जगह से दूर रह रहे हों, और उनकी कोशिश ये हो कि वो अपने परिवार से दोबारा मिलें या फिर अपने परिवार के पास दोबारा जाएं, जिससे कि एक हार्मनी में वो आ सकें। और अगर मैं बात करूं कि देखिए आपके अंदर ना वो काबिलियत है, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में, यानी कि जो भी लाइफ में आपकी घटनाएं हुई हैं, स्पेसिफिकली अगर आप जिसमें हर्ट हैं या आप परेशान हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अपने आप पे ना विश्वास रखो, अपने आप पे वो ट्रस्ट रखने के लिए आपसे कह रहे हैं। और मोतियों की माला कैसे रेजोनेट करती है आपके साथ ज़रूर देखिएगा। मोतियों की माला वर्ड आया है यहाँ पे, जैसे कि ना कोई मोतियों की माला पिरोना चाहता है या अपनी लाइफ में ना उन मोतियों को मोतियों की तरह अपनी ज़िंदगी ना माला की तरह बनाना चाहता है, एक सार बनाना चाहता है, खूबसूरत बनाना चाहता है। एक एक ना ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना कविता भी लिखी हुई है मोतियों की माला के ऊपर, या मोतियों के ऊपर कुछ ना कोई खूबसूरत सा किसी ने ना कोई रचना कर रखी है या करने की सोच रखी है, या मोतियों की माला जैसी कोई चीज़ ना वो अपनी लाइफ में चाहता है इंसान। तो ज़रूर देखिएगा ये आप लोगों के साथ मैसेज कैसे रेजोनेट करता है। तो मैं देखिए आपको ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छी हो जाएँ, या आप जिन चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपके स्पिरिट गाइड भी आपको यहाँ पे यही बता रहे हैं, और कार्ड के मैसेजेस भी यहाँ पे इस तरह के हैं कि अ, आपको ना अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना चाहिए, यानी कि आप में वो काबिलियत है जिससे कि आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चीज़ों को बैलेंस ही करना चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं और भी ज़्यादा, तो कहीं न कहीं यहाँ मुझे ना ऐसा लग रहा है कि एक परिवार में ना हार्मनी आने की नीड है, एक परिवार में एक स्टेबिलिटी आने की नीड है, यानी कि आप लोगों को बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी
अपने परिवार को वो सपोर्ट और वो बैलेंस दें, वो प्यार दें, वो लगाव दें, वो केयर केयर दें आप, वो केयरिंग नेचर रखें कि जिससे ना आपका परिवार अपने आप में पूर्ण महसूस करे। यानी कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना प्यार देने में कंजूसी करते हो। द माइज़र का कार्ड है, कंजूस का कार्ड है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आप अपने इमोशंस बाँटने में कंजूसी करते हो, अपना प्यार बाँटने में कंजूसी करते हो, या फिर आप लोगों की लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हैं कि जिसमें आप ब्लॉक हो गए हैं, जिसमें आप बंद हो गए हैं, और जैसे कि आपका हार्ट हील हो रहा है तो आप किसी को वो प्यार नहीं दे पा रहे, किसी को वो साथ नहीं दे पा रहे। लेकिन लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं होता, ये आप कोई भी ये ना आप इस तरह की बात नहीं कह सकते कि मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं तुमको भी प्यार नहीं दे सकता, ये दे सकती। ऐसा नहीं होता। जिस इंसान को अगर बच्चे को दूध पीने के लिए चाहिए तो उसको तो उसी वक़्त चाहिए ना। जिस इंसान को आपका प्यार और साथ चाहिए तो वो तो उसी वक़्त चाहिए, उसके बाद में वो क्या करेगा? अगर आप उस वक़्त उस इंसान का साथ छोड़ देंगे, हाथ छोड़ देंगे और उसे अकेला कर देंगे, तो उसके बाद बेशक आप घायल हैं, बेशक आपको दर्द है, बेशक आप तकलीफ़ में हैं, आप किसी लॉस में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, आप अंदर से खुद टूटे हुए हैं। लेकिन एक टूटा इंसान ही दूसरे इंसान की या उस इंसान की बात समझ सकता है जो कि दर्द से भरा हो, है ना? तो आप यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को कंजूस नहीं कीजिए, अपने दिल को बंद नहीं कीजिए, अपने दिल को थोड़ा-सा ओपन कीजिए अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, खुद अपने लिए, ताकि आप एक ना फुलफिलमेंट फ़ील कर सकें, यानी कि अपनी लाइफ़ को में एक संतुष्टि महसूस कर सकें, आगे बढ़ सकें। क्योंकि लाइफ़ में जो कुछ भी आपके चल रहा है या जिस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं ना, एक हार्मनी वाली हो सकती हैं, कुछ हो रही हैं और कुछ हो सकती हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ एक्शंस लेने हैं, आपको कुछ बदलाव लाना है, आपको चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, अपने हार्ट को, अपने माइंड को ओपन करना है। अगर आप घायल भी हैं तब भी आपकी हीलिंग हो रही है, लेकिन अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, अपनी बातों से किसी को ऐसे घायल नहीं कीजिए कि उसको भी हीलिंग की नीड पड़ जाए। यहाँ पे अपनी यात्रा करते-करते, अपने ज़ख्म खाते-खाते आप किसी और को ज़ख्मी नहीं कर सकती, ये हक किसी का नहीं है। अगर किसी को आपका प्यार चाहिए, किसी को आपका साथ चाहिए, तो वो आपको देना ही चाहिए और देना बनता भी है। क्योंकि अगर आप उस वक़्त नहीं देंगे और उस वक़्त आप नहीं देते हैं और उस इंसान ने उस वक़्त वो इंसान अकेला रह गया, तो आपने भी तो एक ज़ख्म उसको दिया, है ना? तो ऐसा नहीं करना, किसी को ज़ख्म नहीं देना, किसी को परेशान नहीं करना। आपकी अपनी ज़ख्म है, आपकी अपनी जर्नी है, लेकिन अपनी वजह से किसी और को हर्ट नहीं करना। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड भी यहाँ पे यही कह रहे हैं, और कहीं न कहीं ना आपके कार्ड्स भी यही बता रहे हैं। तो जो एक मोतियों की माला का वर्ड आया था, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आपको वो मोतियों की माला पिरोने की ज़रूरत है। आपको मोतियों की तरह अपनी ज़िंदगी सँवारने की ज़रूरत है। आपको उन मोतियों, जैसे कि मोती बहुत पवित्र होता है ना, बहुत पवित्र होता है। तो जैसे वो पवित्र मोती होता है, उसी तरह से एक पवित्रता लाने की ज़रूरत है अपनी सोच में, अपनी चीज़ों में, ताकि आप ना वो दूसरों को दे सकें। ये अपने लिए नहीं करना है आपने। ऐसा नहीं है कि आप में वो पवित्रता नहीं है, आप में वो पवित्रता है, तभी आपसे कहा जा रहा है, तभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, कोई और दूसरा नहीं सुन रहा है ना? आपके परिवार का कोई और दूसरा सदस्य अगर सुन रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं सुन रहा है तो डेफ़िनिटली ये मैसेज आपके लिए है कि आपको आपको करनी है उनके लिए चीज़ें, आपको बदलना है अपने आप को। ये आपसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये वीडियो आप सुन रहे हैं, ये मैसेजेज़ आप सुन रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप ही वो बदलाव ला सकते हैं, आप ही सक्षम हैं, आप में ही वो काबिलियत है, आप ही वो चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए तो आपको कहा जा रहा है, तभी तो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप इस मैसेज को सुन रहे हैं और ये मैसेज आप तक पहुँच रहा है ना? तो यहाँ पे कहीं न कहीं देखने की नीड है आपको कि किस तरह से आप वो मोतियों की माला अपनी ज़िंदगी में बना सकते हैं, या उन्हें पिरो सकते हैं, या उनको आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कार्ड्स की बात करूँ तो कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ़ में अच्छा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं रखने चाहिए। अगेन आपको बहुत दूर की सोच के चलना चाहिए, यानी कि अगर अभी आप किसी चीज़ से पीड़ित हैं या कि नहीं, चाहे आपके फाइनेंसेस हों, चाहे आपकी कोई रिलेशन हो, चाहे आपकी लव लाइफ़ हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी जॉब हो, आपका बिज़नेस हो, आपको अगर किसी तरह का कहीं लॉस हुआ है तब भी, अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हुए हैं तब भी, वो आपकी अपनी पर्सनल एक जर्नी है जिसमें अप एंड डाउन आ रहे हैं, उसमें आपसे सब लोग जुड़े हुए हैं। तो उन चीज़ों के लिए आप दूसरे को देना बंद नहीं कर सकते, दूसरे का प्यार, दूसरे का साथ, वो जो जिस इंसान को आपकी नीड है वो आप बंद नहीं कर सकते। चाहे वो आपके माँ-बाप हों, भाई-बहन हों, रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों, जिनको जो जैसा प्यार चाहिए वो आपको देना ही चाहिए। अगर आप अपने आप को बंद कर लेते हैं, क्लोज़ कर लेते हैं, तो जिस तरह से हम अपने आप को थॉट पैटर्न्स पे क्लोज़ करते हैं ना, इसी तरह से लाइफ़ में हमारी कई अपॉर्च्युनिटीज़ भी क्लोज़ हो जाती हैं। क्योंकि हमारे मन में क्या आता है ना, हमें नहीं करना, हमें नहीं देना,
हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हम किसी से प्यार नहीं करना चाहते। तो जब ये ना चाहने वाली चीज़ें आ जाती हैं ना, तो जब आप नहीं चाहते, तो यूनिवर्स कहता है ठीक है आप नहीं चाहते, तो ठीक है आप तो फिर कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि उसको तो ये नहीं पता ना कि पर्टिकुलरली आप क्या नहीं चाहते, है ना? वो तो हर चीज़ में आपकी एनर्जी को ऐसे ही रीड करेगा कि आप नहीं चाहते। तो वो आप क्या नहीं चाहते, ये आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। बैलेंस कैरियर एंड होम लाइफ। तो देखिए जो मैसेज मैं आपको दे रही थी, एक्चुअली आपके स्पिरिट गाइड का भी कार्ड से भी और अब एंजल गाइडेंस से भी देखिए यही मैसेज भी आ गया है, अब ओरेकल कार्ड से भी, कि बैलेंस कैरियर एंड होम लाइफ। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की नीड है आपको, एक बैलेंस बनाकर चलने की नीड है। वो जो एक मोतियों की माला है वो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरह की हो रही हैं जिससे कि एक डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है, जिससे कि एक डिसहार्मनी क्रिएट हो रही है आपकी आपकी एक फील्ड की वजह से दूसरे फील्ड में। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है कि आपके फाइनेंसिस में कुछ लॉस हुआ है या हो रहा है, ये चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं जिस तरह से आपके लिए लाइफ में होनी चाहिए, चाहे वो लाइफ का कोई सा भी एरिया हो। तो आपको एक बैलेंस बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली कैरियर और बैलेंस का कार्ड बार बार आ रहा है कि कैरियर और होम लाइफ में, यानी कि अपने परिवार में, अपने काम में या अपने दिल के मामलों में या आपकी लाइफ में जो भी आपके अदर एरियाज़ हैं, उन सब में एक बैलेंस बनाकर चलेंगे तो ही आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी और सुंदर हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आप वो सब करें जो कि आपको गाइडेंस दी जा रही है, और अपनी लाइफ को अच्छे के लिए चेंज करें, अच्छे अच्छे से चेंज करें और अच्छे के लिए चेंज करें, एक बैलेंस बना सकें। होप आपको ये गाइडेंस पसंद आई हो, आपको अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस पसंद आई हो। अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू बोलिएगा कि आपको उनका ये मैसेज मिला या आपने ये वीडियो देखा। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। आपके स्पिरिट गाइड आपकी ब्लेसिंग्स, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी हीलिंग कर रहे हैं, तो उनकी हीलिंग एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।